साधना ग्रुप की ओर से। आचार्य जी, ये मंच आपके लिए स्वागत है, आप आइए। ओम नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् यो सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा। सभा में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते कहता हूं। इस सभा का साधना प्रार्थना आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद की इस सभा में उपस्थित सभी माताओं को, बहनों को सादर नमस्ते कहता हूं। और इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही आदरणीय प्रेम बहल जी। अभी कुछ दिनों पूर्व जो एक व्याख्यान हुआ आर्य समाज गुरुग्राम की सभा में, तो वहां से प्रेरित हुई आदरणीय सुमन बत्रा जी, और उनका फोन मेरे पास आया। तो उन्होंने कहा कि आपसे कुछ और व्याख्यान एक हम अपने कार्यक्रम में भी सुनना चाहते हैं। यद्यपि बहुत व्यस्तताएं जीवन में होती हैं, लेकिन वेद प्रचार के कार्य के लिए मैं पता नहीं क्यों मना नहीं कर पाता हूं और समय निकाल लिया जाता है। तो आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। विषय कुछ भी निर्धारित नहीं किया है, बस मन में आज जो आएगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। सबसे पहली बात हमें जो देखनी और समझनी चाहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि की रचना जो ईश्वर ने की है, वो किस निमित्त की है। इस प्रश्न के उत्तर में जब हम उतरते हैं तो हमें दो प्रकार की बातें समझ में आती हैं। दो प्रकार की जीवात्माएं इस सृष्टि में विद्यमान रहती हैं। एक वे हैं जो मनुष्य से इतर योनियां हैं, उनमें जिनके बंधन हैं। अपने कर्मों के कर्माशय के कारण जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, नीचे की जो योनियां हैं उनमें जीवात्माएं जो विद्यमान हैं, जहां पर अपन ये कह सकते हैं कि वहां पर कर्म की स्वतंत्रता उनके पास नहीं है। जैसा उन्होंने अपने पूर्वार्ध पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं, उसके आधार पर वे अपने जीवन के भोगों को भोग रही हैं। उन कर्मों के माध्यम से जो परिणाम, जो फल उन्हें मिलना चाहिए, ईश्वर की व्यवस्था में वो प्राप्त कर रही हैं। दूसरी जो जीवात्माएं हैं, वे सभी जीवात्माएं मनुष्य के शरीर में हैं, और ये मनुष्य का जो अद्भुत शरीर है ये उनको मिला है। यहां पर भी कर्म के फलों को हमें भोगना है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत स्वतंत्रता ईश्वर ने हम सभी को दी है, और वो है कि हम यहां पर अपने कर्म, नए कर्म भी संचित कर सकते हैं और उनको अपने कर्माशय में इकट्ठा करते हैं। तो आज जो विषय है जिस पर मैं आपके समक्ष अपने कुछ चिंतन रखना चाहता हूं, वो ये है कि वो जो हमारा कर्माशय है, उस कर्माशय को हम किस प्रकार से, कैसे इस जीवन में अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखें। आप देखिए कि जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके पास अपने पूरे जीवन में, और बल्कि यदि दैनिक दिनचर्या में भी कहें, तो उनके पास मात्र दो ही कर्म है जो उनको करने होते हैं। सुबह से लेकर के और सूर्यास्त होने तक उनके पास सिर्फ दो कर्म है जिनको उन्हें करना होता है। सबसे पहला कर्म है कि उन्हें अपने भोजन की तलाश करनी होती है। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसके लिए उन्हें पूरे दिन, पूरे जीवन अपने संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरा उनके पास जो कार्य है वो ये है कि उनसे जो अधिक शक्तिशाली जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनसे अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस भय के कारण वे सदैव सजग रहते हैं, प्रतिदिन भी सजग रहते हैं और अपने पूरे जीवन भर सजग रहते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है। इसके अतिरिक्त तीसरा उनके पास और कोई कारण नहीं है। अपने भोजन की चिंता करनी है और अपने जीवन की रक्षा करनी है, इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। मनुष्य के पास क्या है कि ये तो है ही है, लेकिन उसके पास कुछ
ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने के लिए मन है, और उस मन को भी संयोजित समायोजित करने के लिए बुद्धि है, और फिर इन सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का एक राजा है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा है। तो अब यहां पर जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि हमारे पास करने के लिए किस प्रकार के कर्म होने चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि आज संसार में सबसे अधिक व्यक्ति जिस चीज के पीछे भाग रहा है वो सिर्फ साधन, सुख और सुविधाएं हमें प्राप्त कराता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं कराता है। चाहे आप कितना भी बड़ा कारोबार जमाते हैं, बहुत अधिक पैसे कमाते हैं, और भी अनेक प्रकार के सुख, साधन, सुविधाएं, संपन्नता अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, ऐश्वर्य है, भोग विलास है, जितना भी है, वो सिर्फ आपके शरीर को सुख देने के लिए है। इसके अतिरिक्त और उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि भोजन तो जो आप खा रहे हैं, मैं खा रहा हूं या मुकेश अंबानी खा रहा है, वो वही रोटी खा रहा है, वही गेहूं खा रहा है, वही फल खा रहा है, वही सब्जियां खा रहा है, जो कुछ भी है उसके लिए भी वही है, क्योंकि शरीर उसका भी ऐसा ही है जैसा मेरा है, और मेरे पास भी वैसा ही शरीर है जैसा बाकी अन्य सभी मनुष्यों के पास में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ हम अपने शरीर की सुविधाओं के लिए और उसके लिए जितना भी हम ऐश्वर्य, भोग विलास इकट्ठा कर सकते हैं उसके पीछे हम भाग रहे हैं। जितने भी प्रकार के इस संसार में सुख हैं, तो वेद कहता है कि हमें सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहिए, सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करना चाहिए। और सुख भी फिर किस प्रकार से बता दिए कि सुखों के भी 3 भेद बता दिए। उन 3 भेदों में क्या है कि एक सुख तो ऐसा है जो आपको वास्तव में आपकी आत्मा को सुख देता है, जो आध्यात्मिक सुख है। एक सुख ऐसा है जो राजसिक है, जिसमें आप यदि उसको, जब तक आप उसका एक निर्धारित सीमा तक नियम में रहकर के उपयोग में लेंगे तो आपको सुख देगा, और जैसे ही आप उस नियम को भंग करेंगे और अधिक मात्रा में सुख को लेने का प्रयास करेंगे तो वो दुख का कारण बनेगा। और तीसरा जो है वो तामसिक है, जिसमें आपको सुख तो बहुत न्यून है किंतु दुख ही दुख मिलेगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि देखिए, इतना बड़ा संसार, ये ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया, इसमें अनेकों प्रकार के रस भर दिए, अनेकों प्रकार के सुख हमें दिए, तो क्या वो ईश्वर ने अपने लिए बनाए? बिल्कुल भी नहीं। वो ईश्वर ने हम सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए बनाए। आप देखिए कि हम उसमें कितना छोटा सा पुरुषार्थ किसी भी कार्य को करने में डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक वृक्ष को लगाते हैं, तो उस वृक्ष का बीज आप जमीन में बो देते हैं। आपकी बहुत थोड़ी सी मेहनत उस बीज को बोने में लगती है, लेकिन उसके पश्चात जो कार्य होता है वो उसमें अंकुर फूटना है, उस पेड़ का जमीन को फोड़कर बाहर निकलना है, फिर अपने आप बड़ा होना है। सारी शक्ति और जितनी भी उसको जलवायु या जो भी कुछ पदार्थ इस संसार में विद्यमान है जो चाहिए उसकी बढ़ती के लिए, वो ईश्वर ने दे रखे हैं। वो स्वयं ईश्वर की शक्ति से बढ़ता है, और फिर उसके बाद में वो न जाने कितने वर्षों तक हमें फल देता है। और उस फल का उपयोग कौन करता है? ईश्वर तो उसको खाने आता नहीं। जिस व्यक्ति ने लगाए हैं या तो वो उसका उपयोग करता है, या उसके जैसे अन्य जो जीव हैं, जो मनुष्य आदि हैं या अन्य प्राणी हैं, वो उसके फल हैं, फूल हैं, उनका उपयोग करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो आप देखिए कि कर्म को करने की भी ये एक क्रिया हो गई, लेकिन इसमें हमने पुरुषार्थ बहुत ही न्यून लगाया, थोड़ा पुरुषार्थ लगाया। अधिक पुरुषार्थ किसका लगा? अधिक पुरुषार्थ ईश्वर का लगा। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। वहां पर ऐसे होता है कि इंद्र और विरोचन 2 व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ये प्रश्न उनके मस्तिष्क में आता है कि वास्तव में मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और इस प्रश्न को लेकर के वे प्रजापति ब्रह्मा के पास जाते हैं और वहां पर जाकर के अपने प्रश्न को रखते हैं कि आप बताइए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो वो उनको कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप दोनों लोग जाइए और उनको एक पात्र दिया जाता है और इस पात्र में जल भर करके ले आइए। तो वो इंद्र और विरोचन दोनों जाते हैं और उस पात्र में जल भर करके लेकर आते हैं। जब वो जल भर करके लेकर आते हैं तो वो जल ब्रह्मा जी के सामने रख दिया जाता है, और जल जब स्थिर हो जाता है तो उनको कहा जाता है कि अब आप इस जल में देखिए। तो जो आपको इस जल में दिखाई दे रहा है बस वही आपका स्वरूप है, वही आप है। तो विरोचन जो होता है वो जल में देखता है तो उसे अपना
मुखमंडल जो है वो उस जल में नजर आता है और वो वहां से ये शिक्षा ग्रहण करता है कि जो मुझे दिख रहा है, ये जो मेरा शरीर है, जो मेरा चेहरा दिखा, मुझे मुख दिखा, वास्तव में यही मैं हूं, और वो संतुष्ट हो जाता है। दूसरे जो इंद्र हैं वो भी उस जल में देखते हैं, तो देखने के बाद में उन्हें भी वही अपना मुखमंडल उसमें नजर आता है। तो वो पहले आभास में तो यही ग्रहण करते हैं कि शायद ब्रह्मा जी जो कहना चाहते हैं वो यही है कि जो मैं हूं, जो मैं दिख रहा हूं, इसमें जो मेरा शरीर या मेरा मुखमंडल जो दिख रहा है वही मैं हूं। तो उस समय उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन दोनों के दोनों लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। विरोचन यूं खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, जो मैं दिखा हूं, ब्रह्मा जी ने मुझे बता दिया यही मैं हूं, और वो अपने सुख के साधन जो इस शरीर को सुख देने के लिए हैं, उन साधनों को इकट्ठा करने में लग जाता है। और उसको ये विश्वास होता है कि बस जो मैं दिख रहा हूं, जैसा मैं हूं, ये मेरा शरीर है, बस यही मैं हूं। लेकिन इंद्र के मन में शंका फिर भी रहती है, और वो बार बार इस प्रश्न की और गहराई में उतरता है कि क्या वास्तव में यही मैं हूं। तो वो फिर से जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी जो है उनको बताते हैं कि हाँ, तुम्हारी शंका बिल्कुल ठीक है और तुम सुयोग्य पात्र हो। चाहता तो मैं उस दिन भी तुम्हें उपदेश करके सत्य ज्ञान का बोध करा सकता था, आत्म तत्व का ज्ञान मैं उस दिन भी तुम्हें दे सकता था, लेकिन मैं ये जानना चाहता था, ये परीक्षा थी मेरी, कि क्या वास्तव में आप सुयोग्य हो। आपके मन में उस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं जैसे कि जटिल प्रश्न हमें हमें अपनी बुद्धि में उपजने चाहिए, हमें उन पर विचार और चिंतन करना चाहिए। पशुओं में और मनुष्यों में यही एक विशेष अंतर है। वैसे तो बहुत सारे अंतर गिनाए जाते हैं कि हमें ये 2 हाथ दिए हैं और पशुओं को, जीव जंतुओं को इस प्रकार के हाथ नहीं मिले हैं। पानी और वाणी, इन 2 प्रकार का अंतर जो है मनुष्यों में और पशुओं में है। लेकिन आप देखिए कि पानी कहने का अर्थ यह है कि हाथ तो शायद उनके भी हैं, या किसी योनि में होंगे भी सही। जैसे बंदर आदि हैं तो वो भी अपने हाथों से कुछ ना कुछ कार्य तो कर लेते हैं। आप उनको केला देंगे तो वो केले को छील करके खाना जानता है, या कोई और फल देंगे तो उसको फोड़ करके खाना वो जानता है। लेकिन पानी का तात्पर्य यहां पर क्या है, जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि हाथों से ही कर्म किया जाएगा। शतहस्त्रम समाहारम, ये से 100 हाथों से मैं कार्य करूं इस संसार में, ऐसा वेद कहता है। तो कर्म करने की जो विद्या है उसको यहां पर हाथ कहा। तो ईश्वर ने मनुष्यों को ये एक विशेष विद्या दी, इसके अलावा उसने वाणी दी। लेकिन सबसे विचित्र जो बात है वो ये है कि ईश्वर ने मनुष्यों को सोचने की, मनन करने की क्षमता दी है। बुद्धि के माध्यम से आप अनेकों प्रश्नों के, जटिल प्रश्नों के उत्तर सोचने पर विवश हो जाते हैं। जो कोई भी थोड़े बहुत प्रबुद्ध जन होते हैं, जो कोई भी थोड़े से तर्कशील होते हैं, विचारशील होते हैं, और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है कि मैं कौन हूं, क्या मेरा उद्देश्य है। तो आप देखिए, संसार में एक कार्य तो ऐसा है जिसको करने से हम केवल मात्र अपने शरीर के लिए सुख सुविधाएं और साधनों को जुटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है या मेरे पास कार है, तो वो मेरे क्या काम आती है? सिर्फ मेरे इस शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का ही कार्य करती है। मुझे कोई सुख नहीं दे रही है। मुझे मतलब जिसको मैं कहता हूं, जो मेरी आत्मा है, उसको कोई सुख वो नहीं दे रही है। वो सिर्फ मेरे शरीर को सुख दे रही है। आपके कमरे में हो सकता है अभी सर्दियां हैं तो हीटर लगा हुआ होगा, गर्मियां हैं तो आप एसी ऑन कर लेते हैं और उसकी जो ठंडक है उसका आनंद लेते हैं। तो ये जो साधन है, ये आपके मात्र शरीर को सुख देने के साधन है। ये आपका पहला कर्म होता है। लेकिन दूसरे और भी इससे इतर कुछ और कार्य हैं। इसमें जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो इस शरीर के सब सुखों में आ जाता है। आप देखिए, दूसरा हमारे पास एक साधन है मन। और मन को किस प्रकार के कार्यों से सुख मिलता है? इस संसार में बहुत सुख है। और मन को सुख कैसे मिलता है? मन को सुख मिलता है, आप कोई भी संगीत चला दीजिए, कोई अच्छा सा स्वर, भजन, गाने आदि सुनिए, आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन वहां पर ये देखिए कि आपको कार्य कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, मन को भी कुछ कार्य नहीं करना पड़ रहा है, तो वहां पर शांति मिल रही है। लेकिन हम अगर इस भ्रम में रहते हैं कि ये जो मैं संगीत सुन रहा हूं, ये मेरे कानों का विषय है और इसको कानों से मैं सुनकर के सुख की अनुभूति कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। कान जो आपके हैं, श्रवण जो है, वो इंद्रिया माध्यम है, लेकिन वास्तव में जो सुख मिल रहा है वो मन को प्राप्त हो रहा है। और उस मन से फिर अंदर हम और जाते हैं आगे। इस प्रकार के जितने भी
कला के क्षेत्र के रचनात्मक कार्य हैं वो सारे के सारे मन को, मानसिक सुख को देने वाले हैं। तीसरे नंबर पर कुछ जो और प्रबुद्ध और जीवात्माएं जो थोड़ा आगे स्तर बढ़ जाता है उनका, वो बुद्धि के क्षेत्र में कार्य करती हैं। और बुद्धि का जो उत्कर्ष है कार्य करने का वो क्या है? जटिल जटिल प्रश्नों को सुलझाना। आप अच्छे अच्छे स्वाध्याय करके पुस्तकों का पढ़ना, जिनमें आपका तर्क और विवेक आपका जागृत होता है, जहां आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, आप निर्णय करने के लिए विवश होते हैं क्या सही क्या गलत है। तो जो बुद्धि का विषय है वो आपका स्वाध्याय है, वो आपके जीवन के गहन जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर विचार करना, चिंतन करना और उनके उत्तर को खोजना, ये बुद्धि का विषय है। और आप देखिए सबसे प्रमुख जो चीज हमारे पास है, जो वास्तव में हम हैं, जिसको हमें सुख देना है, वो क्या है? वो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है। तो अब आप देखिए कि संसार में जितने भी कर्म हम करते हैं, जितने भी दैनिक कार्य हम करते हैं, उसमें से कितने कार्य हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जीवात्मा के लिए कर रहे हैं। यहां पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भाई अब ऐसे और क्या कार्य बच गए जो जीवात्मा के लिए होंगे, जिससे जीवात्मा को सुख मिले। तो आप देखिए कि हम बहुत सारे लोग एक वाक्य बहुत जगह पढ़ते आते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप देखिए कोई भी जीव जंतु है वो अकेला रह सकता है, उसको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, या उसको साथ की आवश्यकता पड़ती है तो बहुत थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए उसको साथ की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद में फिर वो अकेला है। ऐसा नहीं है। वो ये बात ठीक है कि आता अकेला है और जाता भी अकेला है। जीवात्मा अकेला आता है, एकांकी चरती। जीवात्मा अकेला ही इस संसार में रहता है, विचरण करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वास्तव में जो आत्मा को सुख देने वाली चीज है, सुख देने वाले कर्म है, वो कौन से हैं? वो कर्म वो हैं जब एक जीवात्मा किसी दूसरे जीवात्मा के साथ में संयुक्त होता है। और संयुक्त होने का तात्पर्य यहां पर क्या है? निस्वार्थ भाव से जब हम किसी दूसरे जीवात्मा के लिए कोई सेवा, कोई दया, कोई करुणा, कोई प्रेम का कार्य करते हैं, तो उससे जो सुख उत्पन्न होता है वो हमारी जीवात्मा का सुख है, वो वास्तव में हमारा सुख है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि गाय को सबसे अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ पशु माना जाता है। सबसे अधिक जिसमें कहें कि थोड़ा बुद्धि का मात्रा उसमें होती है, वो गाय सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन आप देखिए कि गाय के लिए भी ईश्वर ने कैसा विधान किया है कि जब उसका बछड़ा जन्म लेता है तब वो उसे बहुत दुलार और बहुत प्यार करती है। जब तक वो बछड़ा अपनी मां का, अर्थात उस गाय का दूध पी रहा होता है, तब तक उनके बीच माता और पुत्र का संबंध रहता है। लेकिन जैसे ही वो बछड़ा अपने आप निर्भर होकर के अपनी घास स्वयं खाने लग जाता है और दूध पीना बंद कर देता है, उस दिन के बाद से न माता को इस बात का ज्ञान है, अर्थात न उस गाय को इस बात का ज्ञान है कि ये मेरा बछड़ा, ये मेरा पुत्र है, न उस बछड़े को इस बात का ज्ञान रहता है कि ये मेरी माता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य, जो पशु हैं, उनके बीच में संबंध बहुत ही थोड़े समय के लिए है, एक विशेष स्वार्थ के लिए है, प्रकृति जन्य है, और वो सिर्फ उतना ही संबंध उनका उतने समय तक के लिए रहता है। लेकिन मनुष्य के साथ में क्या है? मनुष्य के साथ में एक जीवात्मा के साथ में दूसरा जीवात्मा जुड़ता है। आप देखिए जब हम इस संसार में आते हैं तो अनेकों संबंध ईश्वर ने हमें पहले से ही बना कर दिए, उसमें किसी की कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं किन माता पिता के घर में जन्म लिया है, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे माता, जो मेरे भाई बहन होंगे वो कौन होंगे, उसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन आप जब जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपका सामाजिक दायरा और आपका क्षेत्र बढ़ जाता है। आप अनेकों जीवात्माओं के संपर्क में रहते हैं। तो अब बात यह आती है कि हमें आत्मा का सुख कहां से मिलेगा। इस उदाहरण को ऐसे समझिए कि जैसे आपने किसी अपरिचित व्यक्ति को, जो प्रज्ञा चक्षु है, जिसकी आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकता है, वो अपनी छड़ी लेकर के मान लीजिए सड़क पार करने का प्रयास कर रहा है, रोड क्रॉस करना है उसको, और वो बार बार थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर कोई गाड़ी का हॉर्न आ जाता है या उसे ऐसा आभास होता है कि कोई गाड़ी आ रही है, फिर रुक जाता है, कुछ हिचक है, संकोच है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर किसी डर से रुक जाता है। आपने उसको देखा
और देख करके आपके हृदय में तुरंत एक परिवर्तन हुआ, आपके मन में एक विचार जगा, आपने सोचा कि इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे सहायता करनी चाहिए, और आपने आगे बढ़ करके उस अपरिचित व्यक्ति को बड़े आराम से और प्रेम से आपने उसको रास्ता पार करा दिया। ये जो इस कार्य को, इस कर्म को करने से जो सुख उत्पन्न होगा, वास्तव में वो आत्मा का विषय है, वो आनंद है जो आत्मा का सुख है। इस सुख के लिए ही हम संसार में विद्यमान हैं। बाकी के जितने भी सुख हैं वो हमारी आवश्यकताएं हैं, उसमें से थोड़ी बहुत जरूरतें हैं जिनको हमें पूरा करना है, लेकिन सारा ही प्रयास यदि हम उन सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा दें तो ये पुरुषार्थ जो है वो हमारा उत्तम नहीं है, वो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही निचले स्तर का है। उसके बाद हमने मन के स्तर पर कुछ प्रयास किया, हम कुछ कलात्मक बने, कुछ हमने रचनात्मक कार्य किया तो हमारा प्रयास पुरुषार्थ कुछ ऊपर बढ़ा। इसके बाद हमने बुद्धि के स्तर पर कुछ कार्य किए, कुछ तर्क और विवेक के माध्यम से जटिल प्रश्नों को हमने, उनके समाधानों को हमने खोजा, जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं, बहुत सारे आविष्कार कर देते हैं जो आगे आने वाले अनेकों युगों युगों तक मानव जाति के लिए, जो आज भी जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, आप गर्म पानी करके किसी उससे साधन से आप यूज कर रहे हैं, या जिस किसी ने भी जो आविष्कार किया है तो वो आपको और आगे ले गया। लेकिन आत्मा का सुख क्या है? जब आप किसी दूसरे जीवात्मा के साथ में संयुक्त हुए और आपने निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, दया और करुणा के जो गुण हैं उनके माध्यम से जुड़ करके आपने अन्य जीवात्माओं के सुख की कामना की, उसके लिए प्रयास किया, तो ये जो है वो आत्मा का सुख है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, कई बार मैंने बहुत से विद्वानों को भी सुना, जब योग की कक्षाएं होती हैं और योग शास्त्र विशेषकर आजकल बहुत जगह पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन महर्षि पतंजलि जी महाराज के योग शास्त्र को बहुत लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं और पढ़ाते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, सुख तो कहीं है ही नहीं। लेकिन आप इस व्याख्यान को प्रारंभ करने के पूर्व जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तावना रखी, यदि उस पर विचार करेंगे तो संसार में सुख ही सुख है, सुखों की मात्रा बहुत अधिक है, दुख तो बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं, और सुखों की मात्रा बहुत अधिक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो योग शास्त्र कहता है कि आप सिर्फ मन की वृत्तियों को रोक करके और योग के माध्यम से जो है बस एक साधना में रहिए, अपना जीवन जो है एक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, साधना, इसमें ही लगा दीजिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में आप रहिए तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी धारणा जो है वो समाज में जहां कहीं पर भी व्याप्त है वो बिल्कुल गलत है, भ्रांति है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी स्पष्ट कहते हैं कि आपको ये साधना तो करनी ही है, लेकिन दूसरा जो इसका साथ में, जो साथ में चाहिए, बराबर का जो कार्य चाहिए, वो क्या है कि आप अन्य जीवात्माओं के सुख की कामना कितना करते हैं, आपने अन्य जीवों के परोपकार की कामना, आपने उनके लिए कितना सुख उत्पन्न किया है, आप कितना पुरुषार्थ उनके लिए कर पाए हैं। तो जो आप उनके लिए कर पाए हैं, जो आप अन्य जीवात्माओं के लिए जो कर पाए हैं, वो वास्तव में आपकी आत्मा को सुख देने वाला है, और इन दोनों मार्गों पर चल करके ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। एक अंतिम बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यहां पर भी बहुत सारे माताएं और भद्र पुरुष बैठे हैं, वो हमेशा सिर्फ यही समझते हैं कि यदि हमने धन से कुछ सहयोग किया है तो वही वास्तव में सहयोग है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी सहयोग की बात करते हैं, किसी भी कार्य की बात करते हैं, तो आप तन, मन और धन 3 प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूं, मैंने भी कहीं पढ़ा था। होता यह है कि एक गरीब महिला होती है जो प्रतिदिन अपनी मजदूरी करने के लिए जाती है, जिसके पास में बहुत अधिक संपत्ति, संपन्नता, समृद्धता नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बड़ी प्रसन्न है। और एक दूसरी महिला उसके साथ में उसी बस में सफर करके अपने कार्य पर जाती है, जो किसी अच्छी बैंक में नौकरी करती है, और वहां से उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है, उसका घर भी बड़ा समृद्ध है, संपन्न है। जब दोनों की दोनों जो है एक ही बस में एक ही समय पर चढ़ती हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं, तो जो बैंक में कार्य करने वाली महिला है, जिसके पास में अच्छी संपन्नता है, वो कुछ दिन तक नोटिस करती है कि वो जो गरीब महिला जो उसके साथ में सफर करती है, वो बस में चढ़ती तो है, और उसके पश्चात क्योंकि महानगरों में भीड़ बहुत होती है, तो उस सिटी बस में बहुत भीड़ भी रहती है। लगभग 45-50 मिनट का उसका सफर होता है उन दोनों का ही, और दोनों एक ही गंतव्य से चढ़ करके, एक ही स्थान से चढ़ करके अपने गंतव्य स्थल पर एक साथ ही उतरती हैं। तो वो महिला क्या देखती है? वो ये देखती है कि जो गरीब महिला है वो प्रतिदिन बस में चढ़ती है
और चढ़ने के बाद में अगले 1 या 2 स्टॉप के बाद में उसे बस में सीट भी मिल जाती है। लेकिन देखिए कितने आश्चर्य की बात है, वो सीट पर कभी बैठती नहीं है, और अगर बैठ भी जाती है तो तुरंत जैसे ही कोई भी आवश्यकता वाला व्यक्ति वहां पर उपस्थित होता है, चाहे कोई वृद्धजन उपस्थित हो जाए या कोई ऐसी माता बहन जो गर्भवती है वो उपस्थित हो जाए या कोई बालक हो जाए, तो तुरंत सहर्षी अपनी सीट, अपना स्थान जो उसको मिला है बस में बैठने का, वो उसके लिए छोड़ने के लिए तत्पर रहती है और हमेशा वो छोड़ती है। जब ये क्रम 3-4-5 दिन तक होता है, तो वो जो दूसरी महिला होती है जो बैंक में नौकरी करती है, उससे रहा नहीं जाता और एक दिन वो उसको पूछ लेती है कि बहन ये बताओ कि तुम और मैं दोनों सफर करते हैं, लगभग 45-50 मिनट का हमारा सफर है, खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जाता है, इतने सफर, लेकिन तुम हमेशा अपनी जो सीट जो तुम्हें मिल जाती है वो तुम किसी दूसरे के लिए कैसे ऑफर कर देती हो? भाई तुम्हें भी तो इतनी दूर जाना है, आखिर तुम भी उतना ही किराया दे रही हो जितना बाकी के लोग दे रहे हैं। तो वो महिला बड़ा अद्भुत उत्तर देती है और उस उत्तर के साथ ही शायद मैं समझता हूं मेरी बात भी समाप्त हो जाएगी और आपके हृदय तक पहुंचेगी। वो गरीब महिला कहती है कि बहन जी, आप तो बहुत अच्छा कमाती हैं, हो सकता है आपके पास दान करने के लिए धन है, आप समझती हैं कि आप धन दान करके परोपकार का कार्य कर लेंगे और आप उससे अपने पुण्याशय को, जो कर्माशय है, आप उसमें पुण्यों की संख्या बढ़ा लेंगी। लेकिन मैं गरीब हूं, मेरे पास इतना धन नहीं है, तो मैं दूसरे लोगों की सेवा कैसे कर सकती हूं? मैं कैसे अपने पुण्य को बढ़ा सकती हूं? तो मैं क्या करती हूं, जो स्थान मुझे मिल जाता है बैठने के लिए, वो स्थान मैं दूसरों को ऑफर कर देती हूं, ताकि उनके हृदय से जो आशीष निकलता है, जो आशीर्वाद निकलता है, जो कामना वो कल्याण की मेरे लिए करते हैं, बस वही मेरा पुण्य है। और मेरी आत्मा में सबसे अधिक प्रसन्नता और आनंद जो उत्पन्न होता है, वो इस कर्म को करने से उत्पन्न हो जाता है। और प्रतिदिन मुझे ऐसा कोई ना कोई अवसर ईश्वर अपनी कृपा से दे ही देते हैं, तो मैं प्रतिदिन अपने पुण्य के कर्माशय को बढ़ाती जाती हूं। आप देखिए, हम इस संसार में आए, हमने यदि शरीर के सुखों के लिए ही इस सारे साधनों को इकट्ठा किया, तो वास्तव में हमने अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने रचनात्मक कार्य किए, कुछ कार्य हमने अपने मन के लिए किया। हो सकता है आपका मन बहुत अच्छा दृढ़ हो जाएगा, साधना में लगने जैसा भी हो जाएगा। आपने बुद्धि के लिए कुछ कार्य किया, आप और कुछ ऊंचे स्तर पर बढ़ गए, आपने कुछ तर्क और विज्ञान के माध्यम से जटिल प्रश्नों को खोजा, अपने जीवन को और अन्य लोगों के जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया। लेकिन आपने जितना परोपकार और सेवा का कार्य किया, वो वास्तव में आपका पुण्याशय है, वो आपका कर्म फल है, जो आपको इस जन्म में नहीं, आगे आने वाले अनेकों जन्मों तक प्राप्त होता रहेगा। ईश्वर की व्यवस्था, इस कर्म फल की व्यवस्था भी ऐसी है, जैसे हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, वैसा ही अच्छा अच्छा हमें प्राप्त होता चले जाएगा। तो आइए, समय भी हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप तक मेरी बात अवश्य पहुंची होगी कि हमें सेवा, परोपकार, दया, करुणा इत्यादि गुणों को ग्रहण करने के लिए किसी साधन की और उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जहां कहीं पर भी अपनी आत्मा को दूसरी जीवात्माओं के सुखों के लिए, जहां हम त्याग और समर्पण करने के लिए तैयार हैं, बस वही हमारी आत्मिक सुखों की उन्नति है, वही हमें आत्मा के सुखों को प्रदान करने वाली क्रिया है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने पुण्य के कर्माशय को बढ़ाएं और ऐसी संपत्ति एकत्रित करें जो वास्तव में इस जन्म में ही नहीं, अहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक हमारे जो अनेक आने वाले जन्म है, उन जन्मों में भी हमारे लिए बहुत ही उत्तम एक जो कर्माशय है, उस उत्तम कर्माशय को बनाने में हमारा सहयोग करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर इतना आचार्य जी, बहुत ही सुंदर। उत्तम संदेश दिया हमें